Hello dear students. So students, you all are welcome to our Ajit Academy. Now ये एकेडमी की तरफ से आप सभी के लिए पूरे महाराष्ट्र बोर्ड के कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए एक फ्री मॉड्यूल जो बहुत ही बच्चों स्मार्ट तरीके से पर्सनली मेरे द्वारा डिजाइन किया गया है, जिस मॉड्यूल के अंदर आपको पूरे अकाउंट्स के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं या अकाउंट्स की जर्नी कहां से शुरू होती है और कहां पर जाकर बच्चों एंड होती है, ये पूरा बच्चों कॉन्सेप्ट जो है वो इस कोर्स के अंदर मैंने स्मार्ट वे में इंक्लूड किया है। अब स्मार्ट वे का मतलब होता है कि जहां पर मैं आपका ज्यादा समय बर्बाद न करके ये कोर्स आप लोगों को एक फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कर रहा हूं, जहां पर बहुत ही कम समय में अकाउंट्स को एक स्मार्ट वे में समझने का अपॉर्चुनिटी हमारी एकेडमी ने आप सभी महाराष्ट्र बोर्ड के कॉमर्स के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रखा है। तो आइए बच्चों, ये सब्जेक्ट एग्जैक्टली क्या है, इस सब्जेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, इस सब्जेक्ट की क्या मीनिंग है और इस सब्जेक्ट के क्या फंडामेंटल्स है, उन सभी को इस कोर्स में हम आपको कंप्लीटली समझाएंगे, जिसकी मदद से आप आगे चलकर अपना करियर, अपना ग्रेजुएशंस, अपने प्रोफेशनल कोर्सेज को बच्चों इजीली समझ सकते हैं। क्योंकि जब तक आपका अकाउंट्स का फंडामेंटल बच्चों क्लियर नहीं होगा, यू आर नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड द एडवांस लेवल चैप्टर्स। आपके जो एडवांस लेवल चैप्टर्स बच्चों आपको जाकर के 12th स्टैंडर्ड के बाद में ग्रेजुएशंस में आपके प्रोफेशनल में पढ़ने हैं, वहां पर तो बच्चों अकाउंट्स के कई डिफरेंट टाइप्स होते हैं और उन सभी टाइप्स के चैप्टर्स को समझने के लिए यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बेसिक फंडामेंटल ऑफ दिस अकाउंट्स। तो इस कोर्स के जरिए अगर आप 11th स्टैंडर्ड में है या फिर आप 12th स्टैंडर्ड में है और आप अपने अकाउंट्स के बेसिक को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो बच्चों ये फ्री कोर्स आपके लिए है, जिसकी मदद से आप अपने अकाउंट्स के फाउंडेशंस को, अकाउंट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को आप आसानी से समझ सकते हैं और इसकी मदद से आगे चल करके आप किसी भी न्यू चैप्टर्स को या किसी भी एडवांस लेवल ऑफ अकाउंट्स को बहुत ही आसानी से बच्चों अंडरस्टैंड कर सकते हैं। करेक्ट है? तो चलिए शुरू करते बच्चों हम लोग अपने अकाउंट्स के इस फंडामेंटल कोर्स की जर्नी को। तो इस जर्नी में आपको सबसे पहले बच्चों मैं समझाना चाहूंगा कि हम जिस सब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर बच्चों 11th स्टैंडर्ड में हो या फिर आप 12th स्टैंडर्ड में हो, तो आपके लिए इस सब्जेक्ट का नाम कॉमन है। अगर आप 12th में जाते हो तो भी इस सब्जेक्ट का नाम बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी है। आप अगर 11th में हो तो भी इस सब्जेक्ट का नाम बच्चों बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी है। तो हमारे सब्जेक्ट का नाम, हमारी इस मॉड्यूल में जिस सब्जेक्ट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे उसका नाम है बच्चों बुक कीपिंग। क्या नाम है बच्चों? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होती है? बुक कीपिंग। एंड हमें पढ़ना है यहां पर क्या बच्चों? अकाउंटेंसी। अब ये बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी क्या है, आइए पहले इसको समझते हैं। तो बच्चों बुक कीपिंग का मतलब होता है कि यहां पर हमें किसी बुक को, किसी स्टोरी बुक को यहां पर कीप नहीं करना है, हमें यहां पर मेंटेन करना है, कीपिंग करनी है, हमें यहां पर रेगुलरिज्म दिखाना है, हमें यहां पे रेगुलरिटी यहां पर मेंटेन करना है। किसको बच्चों? बुक को। अब जैसे कि यहां पर हम बात कर रहे हैं अकाउंट्स की, तो ऑफ कोर्स यहां पर जो कीपिंग करने की बात चल रही है, यहां पर जो मेंटेनिंग करने की बात चल रही है, वो कौन से बुक की बात चल रही है बच्चों? यहां पे अकाउंट्स के बुक को मेंटेन करना। बिजनेस में, किसी भी व्यापार में अकाउंट के बुक को मेंटेन करना इज कॉल्ड एज अ बुक कीपिंग। अब अकाउंट्स की बुक को मेंटेन करना मतलब क्या? उसकी सफाई करना या उसको सही तरीके से स्टोर करना। नॉट ऑल दिस इज कॉल्ड एज अ कीपिंग। इन सभी को हम कीपिंग नहीं कहते। उन्हें अच्छे से रखना, इसको हम कीपिंग नहीं कहते यहां पर। तो बुक कीपिंग का सिंपल मीनिंग है कि आपके बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन सभी ट्रांजैक्शंस को डेली बेसिस पे, डे टू डे बेसिस पे रिकॉर्ड करना। क्या करना बच्चों? रिकॉर्ड करना। तो आपके बिजनेस में सेल्स हुआ, परचेज हुआ, आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की, आपके बिजनेस ने कोई लायबिलिटी लिया, आपके बिजनेस ने कोई एक्सपेंसेस पेड किए, या आपके बिजनेस को कोई इनकम आई, या किसी भी प्रकार का खर्च
या किसी भी प्रकार की इनकम अगर आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने की है तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस ट्रांजैक्शंस को अपने अकाउंट्स की बुक में डेली बेसिस पे रिकॉर्ड करो। ओके, और जब हम बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को डेली बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं तो इस रिकॉर्ड करने के सिस्टम को हम कहते हैं बच्चों बुक कीपिंग। अभी मेरे मुंह से निकला एक वर्ड सिस्टम, तो हमें यहां पर अकाउंट्स की बुक को तो मेंटेन करना ही है, लेकिन अकाउंट्स की बुक को हमें यहां पर एक प्रॉपर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करके अकाउंटिंग को करने का एक सही तरीका, अकाउंटिंग को करने का एक सही मेथड हमें यहां पर यूज करना है। ओके, और उस प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करके जब हम अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे तो दैट इज कॉल्ड एज अ अकाउंटेंसी। ओके, सो बुक कीपिंग हमें क्या बताता है कि बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को डेली रेगुलर फॉर्म में अकाउंट्स के बुक में रिकॉर्ड करो, और ये जो रिकॉर्डिंग हम लोग अकाउंट्स के बुक में करेंगे ये रिकॉर्डिंग एक सिंपल फॉर्मेट में, एक सिस्टमैटिकली फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो वो सिस्टमैटिकली फॉर्मेट जो है उसे कहते हैं अकाउंटेंसी। तो बुक कीपिंग हमें क्या सिखाएगा, ट्रांजैक्शंस को डे टू डे रिकॉर्ड कैसे करते हैं, और अकाउंटेंसी हमें क्या सिखाएगा, वो सिस्टम सिखाएगा जो सिस्टम यहां पर अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटेंट के द्वारा यूज किया जाना चाहिए। ओके, सो इट विल टेल अस हाउ टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन, व्हेन टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। ओके, एंड इट विल टेल अस व्हाट इज द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग, वो कौन सा तरीका है, वो कौन सी मेथड है, वो कौन सी पद्धति है जिसके बेसिस पे हम ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे बच्चों। करेक्ट है? तो इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट तो आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली इस सब्जेक्ट में हमें क्या पढ़ना है। तो हम लोग यहां पर बच्चों सारे मटेरियल फैक्ट जो आपके इस अकाउंट सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं सिर्फ उन्हीं मैटर पे बच्चों हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आपको ये सब्जेक्ट में और भी इंटरेस्ट बढ़े और जिससे कि आपका इस सब्जेक्ट में जो डिजायर परसेंटेज है वो आप उसको स्कोर कर सके। ओके, तो ये बच्चों मैंने बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का मीनिंग आपको बता दिया, जिसमें डे टू डे बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को हमें रिकॉर्ड करना है, क्योंकि अगर बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को हमने डे टू डे बेसिस पर रिकॉर्ड अगर नहीं किया तो हम वो सारे ट्रांजैक्शंस को अपने माइंड में कीप नहीं कर पाएंगे, हम उन सभी ट्रांजैक्शंस को अपनी खोपड़ी में नहीं सेव कर पाएंगे। तो यहाँ पर खोपड़ी की जगह पे हमें चौपड़ी यूज करनी है, हमें यहाँ पर बुक यूज करना है, जिस बुक में हमें ट्रांजैक्शंस को डे टू डे बेसिस पे अगर हम रिकॉर्ड करेंगे तो जो काम खोपड़ी नहीं कर सकती वो काम बच्चों चौपड़ी करेगी, और उसी चौपड़ी को हमें यहाँ पर मेंटेन करना है, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ बुक कीपिंग। ओके, नाउ वो जो चौपड़ी हमें मेंटेन करनी है, वो जो बुक हमें मेंटेन करना है, उसको मेंटेन करने का एक सिस्टमैटिक तरीका होना चाहिए, एक अच्छी पद्धति होनी चाहिए, और उस पद्धति को हम लोग यहाँ पर सीखेंगे किसके जरिए, अकाउंटेंसी के जरिए। तो अगर कोई बोल रहा है कि मैं अकाउंटेंसी सीख रहा हूं, मतलब वो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना नहीं सीख रहा, वो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का सिस्टम सीख रहा है, वो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के तरीके सीख रहा है। और अगर कोई कहे कि मैं बुक कीपिंग सीख रहा हूं, मतलब वो यहाँ पे ट्रांजैक्शन को डे टू डे बेसिस पे रिकॉर्ड कैसे करते हैं वो सीख रहा है। करेक्ट है बच्चों? सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ योर सब्जेक्ट फर्स्ट। ओके, तो हमें यहां पर यही सारी बातें इजीली बच्चों सीखनी है बुक कीपिंग और किसमें, अकाउंटेंसी में। ओके, नाउ अब बच्चों आपको तो मैंने इसका मीनिंग बता दिया कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी क्या होती है। बुक कीपिंग का मीनिंग आपको मैंने अलग बताया, अकाउंटेंसी का मतलब मैंने आपको अलग बताया। इट इज अ डे टू डे रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन इन ए प्रॉपर सेट ऑफ बुक्स। ओके, अगर चाहो तो आप लिख लो, अदरवाइज आपके पास पूरा वीडियो अवेलेबल है, आपको चाहिए उतनी बार आप इसको आगे पीछे करके देख सकते हैं। और अकाउंटेंसी जो है इट्स टेल अस द what is the proper system of recording all the transaction in a books of account। ओके, तो बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजेक्शन को सही तरीके से रिकॉर्ड करने की क्या पद्धति होती है, वो चीज हमें कौन सिखाएगा बच्चों, अकाउंटेंसी सिखाएगा। ओके, अब ये बुक कीपिंग अकाउंटेंसी की विशेषताएं क्या है। हम अगर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी कर रहे हैं तो हमें इसकी विशेषताएं भी पता होनी चाहिए। तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की सबसे पहली अगर हम फीचर्स की बात अगर करें, सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी,
तो सबसे पहला फीचर बच्चों याद रखिए कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में क्या होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ऑन डे टू डे बेसिस। ओके, सो डे टू डे बेसिस पे हम इस बुक कीपिंग अकाउंटेंसी में क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होते हैं बच्चों, जो कौन से होते हैं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है ऐसे व्यवहार, ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, व्यवहार। ओके, ऐसे व्यवहार जो बच्चों मनी से रिलेटेड हो, जो बच्चों पैसों से रिलेटेड हो। तो मनी से रिलेटेड जितने भी व्यवहार होते हैं उन सभी व्यवहारों को यहां पर बच्चों डे टू डे बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाता है। अगर आप इसके फीचर को बच्चों समझ लोगे तो इसका मीनिंग बच्चों और भी गहराई से आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहली पॉइंट मैंने आपको क्या बताया बच्चों कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी क्या करता है, रिकॉर्ड करता है ओनली कौन से ट्रांजैक्शन बच्चों, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। तो जो लेन देन, जो व्यवहार यहां पर पैसों के फॉर्म में होता है, मनी के फॉर्म में होता है, सिर्फ उसी मनी के फॉर्म में होने वाले व्यवहार को यहां पर डे टू डे बेसिस पे बच्चों रिकॉर्ड किया जाता है। ये इस बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की सबसे पहली विशेषता है। करेक्ट है? ओके, दूसरा फीचर बच्चों जो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का है, दैट फीचर इज हियर कि दैट ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कौन से ट्रांजैक्शन बच्चों, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन, ऐसे व्यवहार जिसमें फाइनेंस हो, जिसमें पैसा हो, ठीक है, जिसमें खर्चा हो, जिसमें इनकम हो, ठीक है ना, जिसके अंदर कुछ ना कुछ तो मनी वैल्यू हो, सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को यहां पर बच्चों रिकॉर्ड किया जाएगा। ओके, तीसरी विशेषता बच्चों इस बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की है, yes, the third features of bookkeeping and accountancy is that कि here the record of transaction to be done by following रूल्स एंड रेगुलेशन। ओके, आपको यहां पर ठीक है बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, दैट इज ट्रू, लेकिन कैसे भी रिकॉर्ड नहीं करना है, कैसे भी रिकॉर्ड करके काम नहीं चलेगा। उसको आपको फ्यूचर में रेफरेंस करने को आपको नहीं मिलेगा। अगर आप ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करो, आपके स्कूल में हमेशा आपको एक बात समझाई जाती थी कि अच्छे से लिखो, पॉइंट टू पॉइंट लिखो, ओके, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखो। व्हाई इट इज सो? क्योंकि वो सारी चीजें जो आप अभी लिख रहे हो, जो अभी आप रिकॉर्ड कर रहे हो, उसको आपको फ्यूचर में कहीं ना कहीं तो रेफर करना है, फ्यूचर में कहीं ना कहीं तो आपको उसका इस्तेमाल करना है, उसको यूज करना है। इसलिए यहां पर भी आपको समझाया गया है कि जो भी ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड करोगे, उस ट्रांजैक्शंस को आपको एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस की मदद से, एक रूल्स एंड रेगुलेशन को सही तरीके से फॉलो करके वो सारे ट्रांजैक्शंस बच्चों आपको रिकॉर्ड करने चाहिए। ओके, अगर आप सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे तो जो उस अकाउंट्स के बुक को देखेगा, जो उस अकाउंट्स के बुक को यूज करेगा, वो उस अकाउंट्स के बुक में क्या लिखा है, कैसे लिखा है, इन सभी बातों को सही तरीके समझ नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बैंक में अकाउंट है या आपके पेरेंट्स का अगर बैंक में अकाउंट है, तो उनके अकाउंट का पूरा जो प्रेजेंटेशन है वो बैंक के द्वारा एक पासबुक में होता है। ओके, अब बच्चों पासबुक को देख करके कोई भी बता सकता है कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, आपके अकाउंट में कितने पैसे डिपॉजिट हुए, आपके अकाउंट से कितने पैसे विड्रॉ हुए। ये सारी बातें बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाती है। क्यों? Why you will be able to understand this all thing quickly? Because वहां पर एक सही रूल्स एंड रेगुलेशन को बच्चों फॉलो किया गया है, एक प्रॉपर सिस्टम वहां पर बच्चों फॉलो किया गया है, इसलिए उस अकाउंट्स के बुक को आप आसानी से समझ जाते हो। आप उस पासबुक में क्या लिखा है, उसका मीनिंग क्या है, ये सारी बातें आपको इजीली कम्युनिकेट क्यों हो जाती है? बिकॉज बैंक हैज printed all the transaction by following a suitable system of rules and regulation। एक रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके ही बैंक ने वो सारे ट्रांजैक्शन जो है उस पासबुक के अंदर रिकॉर्ड करवाए हैं, जिससे कि कोई भी उसको पढ़े तो आसानी से समझ में
आना जरूरी है। करेक्ट है। तो ये एक बच्चों फीचर आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद बच्चों अगर देखेंगे यहाँ पे हम लोग, तो यहाँ पे हमें करना क्या है, तो यहाँ पर बच्चों एक ऐसा आर्ट है, मतलब बुक कीपिंग इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग यस बच्चों, तो यहां तक आपका ये मैंने आपको बताया बच्चों फीचर, जिसकी आपको इसके फीचर से इसके मीनिंग को और भी क्लियर समझने में आपकी हेल्प हो जाएगी। ओके, अब हम देखते हैं बच्चों कि इस बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के इंपॉर्टेंस क्या है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, आइए वो भी देखते हैं। अगेन वो भी अगर आप बच्चों क्लियरली समझ गए तो अगेन वो आपको हेल्प करेगा आपके इस सब्जेक्ट को और भी क्लोजली समझने के लिए। तो बच्चों जैसे जैसे मेरे कॉन्सेप्ट बच्चों आगे आगे बढ़ते जाएंगे, आपका इस सब्जेक्ट के साथ में जो रिलेशन है वो उतना क्लोज होता जाएगा। और जब ये पूरा कोर्स बच्चों खत्म होगा तो आप बीके को अंदर से या उसको नजदीक से बच्चों समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली ये सब्जेक्ट क्या है। ओके, और एक बार उसको समझ जाएंगे तो उसके एडवांस लेवल को समझने में आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग देखते हैं कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का अभी तो हमने देखा है फीचर्स, ठीक है। अभी फीचर्स के बाद में अब हम समझेंगे कि इस बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट्स को के इंपॉर्टेंस क्या है, इसका बच्चों क्या महत्व है। आइए उसको भी यहां पर आपको बता देता हूं, जिससे कि ये सब्जेक्ट आपको और भी नजदीक से और भी इजीली आपको समझ में आ जाए। ओके, अब बच्चों इंपॉर्टेंस के अंदर यहां पर आपको यह बताया जाएगा कि बुक कीपिंग का महत्व क्या है, बुक कीपिंग का इंपॉर्टेंस कौन से लोगों को है, वो कौन से सेक्टर है या वो कौन से ग्रुप है जो इस बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के रिकॉर्ड को यूज करते हैं। तो यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर द इंपॉर्टेंस, बुक कीपिंग क्यों चाहिए, क्या महत्व है इस सब्जेक्ट का। सो इंपॉर्टेंस ऑफ बीके, इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग हम लोग यहां पर पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस बच्चों आपके बुक कीपिंग का है रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड के अंदर आप समझ जाइए कि जैसे कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के अंदर सारे ट्रांजैक्शंस को बच्चों हम लोग सिस्टमैटिकली क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो फ्यूचर में अगर हमें किसी भी ट्रांजैक्शंस के बारे में कोई अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो इंफॉर्मेशन बच्चों यहां पर हम बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के जरिए पता कर सकते हैं। तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का पहला इंपॉर्टेंस है कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी क्या करती है, ट्रांजैक्शंस को कंप्लीटली रिकॉर्ड करती है। ट्रांजैक्शंस के सारे एस्पेक्ट को यहां पर सिस्टमैटिकली रिकॉर्डिंग जो है वो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के माध्यम से किया जाता है। दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। सेकेंड बच्चों यहां पर इंपॉर्टेंट है कि ये जो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी है ये बच्चों एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो आपको किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंस की इंफॉर्मेशन अगर चाहिए, उस बिजनेस के अंदर फाइनेंस कितना अवेलेबल है, वो बिजनेस कितना खर्च कर रहा है, वो बिजनेस कितना रेवेन्यू कमा रहा है, उस बिजनेस के अंदर कौन से सेक्टर में या कौन से विभाग में कितना एक्सपेंसेस जाता है, कितने वैल्यू का असेट है, कितने वैल्यू की लायबिलिटी उस ऑर्गेनाइजेशन के पास है, ऐसे बिजनेस की सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उस बिजनेस का रेंट कितना है, बिजनेस के इलेक्ट्रिसिटी बिल कितने हैं, बिजनेस के अंदर जो स्टाफ काम करते हैं उनको सैलरी कितनी पे होती है, ये सारा बच्चों जो बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट मनी, इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंस, इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सपेंसेस, इनकम, ये सारी चीजें बच्चों आपको बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी समझ में आती है। करेक्ट है। तीसरा बच्चों यहां पर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का इंपॉर्टेंस ये है कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की मदद से हमें फ्यूचर में अपने बिजनेस से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई अगर डिसीजन अगर लेना है तो वो डिसीजन भी बच्चों यहां पर इस सब्जेक्ट की मदद से हम लोग ले सकते हैं। क्योंकि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में आपने बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस, आपके बिजनेस के सारे प्लस माइनस को आपने रिकॉर्ड किया है। अब वो रिकॉर्डिंग जो है मैनेजमेंट को, अकाउंटेंट को हेल्प करती है कि आपके बिजनेस में फ्यूचर से रिलेटेड डिसीजंस को ले सके। आपके बिजनेस में कौन सा निर्णय आने वाले समय में जरूरी है, यह सारा निर्णय हम अपने प्रीवियस रिकॉर्ड्स के बेसिस पे लेते हैं।
तो आपके पास आपके बिजनेस का पूरा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो यहां पर बच्चों अकाउंट्स के फॉर्म में आपके पास अवेलेबल है इन योर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो इस बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी को करके आप उस रिकॉर्ड्स के बेसिस पे अपने बिजनेस के सारे फाइनेंशियल एज वेल एज आपके बिजनेस के सारे एडमिनिस्ट्रेशन या बिजनेस को मैनेज करने से रिलेटेड का जो भी बच्चों निर्णय है वो सारे डिसीजंस यू कैन बी एबल टू टेक विद द हेल्प ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। करेक्ट है। सो अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। नेक्स्ट बच्चों यहां पर है एविडेंस। अगर आपने बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी अगर बच्चों की है तो ये एक प्रकार का रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल है जिसको आप फ्यूचर में एज अ प्रूफ के तौर पे एज अ एविडेंस के तौर पे यूज कर सकते हो कि अगर फ्यूचर में जाकर के अगर किसी प्रकार के लेन देन में अगर कोई डिस्प्यूट होता है, अगर कोई झगड़े होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने किसी को पेमेंट किया है लेकिन सामने वाला पर्सन क्लेम करता है कि उसे पैसे नहीं मिले, या हो सकता है कि आपने किसी का चेक लिया और सामने वाला क्लेम करता है कि मैंने आपको डबल अमाउंट का चेक दिया है, क्योंकि उसने पैसे दिए हमें 10,000 लेकिन वो क्लेम करता है मैंने आपको 20,000 रुपये का चेक दिया, या मैंने किसी को रेंट पेड किया लेकिन सामने वाला रेंट नहीं पेड किया, ऐसा क्लेम करता है। तो किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम अगर फ्यूचर में फाइनेंस को लेकर के अगर दिक्कत होती है या कोई समझो एग्जाम्पल मिसअंडरस्टैंडिंग अगर होती है या मिसकंफ्यूजन अगर होता है तो इन सभी केसेस में हम बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी को एविडेंस के तौर पे बच्चों वहां पर यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपके इस बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी को करने का यहां पर काफी सारा फायदा लोगों को मिलता है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट बच्चों कॉन्सेप्ट है जो यहां पर सभी को फॉलो करना पड़ता है। तो कोई भी बिजनेसमैन भले वो एक सिंगल बिजनेसमैन क्यों ना हो, वो एक सोल ट्रेडर क्यों ना हो, या तो एक बड़ी से बड़ी जॉइंट स्टॉक कंपनी क्यों ना हो, कितने भी छोटे से छोटा बिजनेस हो या बड़े से बड़ा बिजनेस हो, उन सभी को बच्चों बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी कंपलसरी। ओके, तो अभी तक के बच्चों वीडियो से आपको इस सब्जेक्ट का मीनिंग, इस सब्जेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में आपको और भी बच्चों मिल चुका होगा। अब इसके अगले वीडियो के लिए, इसके आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की एग्जैक्टली जर्नी बच्चों कहां से शुरू होती है और कौन कौन से कॉन्सेप्ट बच्चों आपको यहां पे समझना जरूरी है इस पूरे विशाल सब्जेक्ट को समझने के लिए। करेक्ट है। तो बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम लोग इसके आगे की बातों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो बच्चों डिस्कस करने वाले हैं। सो बाय एवरीवन, टेक केयर, जय।